कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने नेपाली दोस्तों से जो है वो मुखातिब हो सकूं, उनसे बात कर सकूं। उर्दू इज ओके ना? जी सर। उर्दू ओके है? उर्दू ओके है सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, नमस्ते। हेलो हेलो, सुन रहा है ना सर? हेलो। तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप लोगों के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पे, एक सब्जेक्ट पे मैं बात करूं, एंड दैट इज गैनोथेरेपी। ठीक है। और आज जैसे आपने बात शुरू की अभी कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, और पूरी दुनिया को सिर्फ बदला नहीं है बल्कि जो खास तौर से जो बदलाव आया है या जो तब्दीली आई है वो आया है सेहत की रिक्वायरमेंट्स में, कि सेहत की जो नीड्स हैं, हेल्थ की जो नीड्स हैं या सेहत की जो ज़रूरियात हैं या ज़रूरत है, वो इंटायरली बदल गई है, वो टोटली बदल गई है। आज हर शख्स, हर फर्द, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड को सुन रहा है और ये जानना चाह रहा है कि उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। और हम लोग जो है वो बहुत बहुत जो है वो फॉर्चुनेट यानी खुशकिस्मत हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में धनी है किस्मत के, कि हमारे पास डीएक्सएन का प्लेटफॉर्म मौजूद है और वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि जो एक के बाद एक फिट इन होती हैं हमें कोविड से बचाने के लिए, हमारी सेहत को बेहतर करने में, हमारे सेहत को जो है वो अच्छा करने में, हमारे इम्यून सिस्टम। आप लोगों को मेरी स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर। ओके, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं आज के अपने असल टॉपिक पे, और इसमें मैं आप लोगों को सबको ये वेलकम कहूँगा कि अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, कोई बात आप करना चाहें, कोई क्वेरी कंसर्न, तो इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के आखिर में जो है वो हम इस पे बात करेंगे और इसका जवाब देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैनोथेरेपी। देखिए, गैनोथेरेपी का जब लफ्ज आता है या जो गैनोथेरेपी जो लिखा हुआ आता है तो उससे एक शायद एक चीज जहन में आती है कि शायद कोई ट्रीटमेंट है या कोई मर्ज का इलाज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट और ना ही कोई मर्ज का इलाज है। ये क्या है? ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम अपनी सेहत को फूड यानी ग़िज़ा के जरिए बेहतर बना सकते हैं। और ये हमें फर्क समझाता है कि एक आम दवा और ग़िज़ा में क्या फर्क है। और वो फर्क आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है कि जब हम कुदरती फूड यानी नेचुरल फूड की बात करते हैं और उसको मुकाबला करते हैं, उसका या उसका कंपैरिजन हम करते हैं जो कि हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन हैं, या हम उसको उर्दू में कहते हैं रिवायती अद्वियात। ठीक है। तो उसमें फर्क क्या है? तो सबसे पहले अप्रोच की बात हम करते हैं कि अप्रोच क्या है। जो हमारी नेचुरल फूड है, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, लायंस मेन, कॉर्डिसेप्स, नोनी फ्रूट जूस, इनके अप्रोच क्या है? दे वर्क ऑन आवर होल बॉडी, टोटल बॉडी पे, कंप्लीट बॉडी, फ्रॉम दिस अपना सर का बाल जो है इससे लेके तो हमारा जो पांव का नाखून है और इसके दरमियान जो भी चीज है उस सब पे काम करता है। और वहां से जो जो खराबियां हैं या जो जो मसाइल है, जो भी किसी किस्म का आगे आने वाले दिनों में कोई मसला होगा, उन सब को वहां से सही करता है। और जबकि हम
कन्वेंशनल यानी कि जो अद्वियात हैं उसकी जब हम बात करते हैं, दवाओं की हम जब बात करते हैं, तो उसमें हमें जो चीज़ नज़र आती है वो क्या नज़र आती है कि एक सेगमेंटल अप्रोच है। अगर अल्लाह ना करे मैं शुगर का मरीज बन जाऊं तो, और उसके साथ मुझे ब्लड प्रेशर भी है, तो शुगर की दवा भी लेनी है, क्योंकि वो एक चीज पे काम कर रही है कि वो मेरे शुगर को कंट्रोल कर रही है। अगर मैं ब्लड प्रेशर का भी मरीज हूं तो मुझे ब्लड प्रेशर की भी एक दवा लेना पड़ेगी। और एक जो है वो, अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल यानी खून में जो चर्बी है वो अगर ज्यादा है तो मुझे उसकी भी दवा लेनी पड़ेगी। यानी जितने सारे मर्ज होते चले जाएंगे उतने सारी दवाएं लेना पड़ेंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सामने कि जो बहुत सारी दवाएं लेते हैं, खाने से ज्यादा उनका जो है होता है वो दवा की खुराक होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ा फायदा है कि विद ए सिंगल मशरूम हम अपनी सेहत को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे सेहत के मसाइल से जो है वो हम दूर हो सकते हैं। तो ये पहला जो है ये इसका अप्रोच है। फोकस क्या है? देखिए, हम हर वक्त बात करते हैं सेहत की, हम हर वक्त बात करते हैं हेल्थ की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हम सेहत पे कभी भी तवज्जो नहीं देते। बहैसियत स्पेशली हम जो इस इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के एरिया में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे जो ममालिक हैं, ये जो सारे कंट्रीज हैं, इसमें जो हमारा खाना है दैट बिकम अ प्रॉब्लम। बिकॉज के आज हमने जो एक सादा ग़िज़ा होता है ना, सिंपल फूड जिसको हम कहते हैं, सिंपल फूड, उसको छोड़ दिया है और हम उस ग़िज़ा पे या उस फूड पे चले गए हैं कि जो स्पाइसी है, जो फुल ऑफ फैट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कहते हैं वो सारी चीजें नहीं दे रहा जो मेरे सेहत के लिए जरूरत है, कि उसमें विटामिन्स नहीं है, उसमें मिनरल्स नहीं है, उसमें एंजाइम नहीं है, उसमें जो है वो और दूसरे ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि जो मेरी सेहत के लिए जरूरी है। बिकॉज कि जो फूड हम लेते हैं वो हमारे को हेल्दी करता है। बेसिक फिलॉसफी फूड की ये है, आइदर इट्स ब्रेकफास्ट, चाहे वो नाश्ता हो, आइदर इट्स लंच और द डिनर, कुछ भी हो, ये बेसिक फिलॉसफी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट ईट फूड इन दिस एरिया स्पेशली फॉर द टेस्ट ऑफ टंग। तो हमारा ये जो डीएक्सन का मशरूम है या डीएक्सन का प्रोडक्ट है वो क्या करता है, हमारे हेल्थ को बेहतर बनाता है। किस तरीके से? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा है वो हमारी सेहत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो ये इसका फोकस क्या है? हेल्थ है, कि इररिस्पेक्टिव मैं बीमार हूं या नहीं हूं, मुझे कोई सेहत का मसला है या नहीं है, मैंने इस फूड को अपने जो जिंदगी है या लाइफ स्टाइल है उसका हिस्सा बनाना है। और अगर मैं ये कर लेता हूं तो मैं बहुत सारे सेहत के मसाइल से दूर हो जाता हूं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मेडिकेशन की बात करते हैं तो दे वर्क ऑन ओनली डिजीज, कि जब मैं बीमार होता हूं, आपका डॉक्टर कोई भी बहुत अच्छा दोस्त है, वो डॉक्टर है, आप कभी उसके पास नहीं जाते कि यार मुझे आज ब्लड प्रेशर की दवा दे दो मैं खा लूं, जब तक कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो, जब तक कि आपको डिजीज ना हो। तो ये फूड क्या करता है, आपको डिजीज की तरफ जाने से आपकी बॉडी को रोकता है, आपकी बॉडी को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। और इसका तरीकेकार यानी मीन्स मेथड क्या है? द मेथड इज सिंपली प्रिवेंट। हम कॉफी पीते हैं, डॉक्टर लिम ने, दिस इज अ ग्रेट 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 वर्क डन बाय डॉक्टर लिम, कि उसने 10 साल जो है वो रिसर्च किया है इन चीजों पे। तो अब इन रिसर्च करने के बाद इन्होंने क्या किया, इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग जो उन्होंने हमें दिया है, वो ये है कि इसको डेली यूज की चीजों में डाल दिया है। लाइक गैनोडर्मा दे पुट इन कॉफी, कॉफी आप रोजाना पियो, आपको कॉफी पीने से कोई नहीं रोकता। द एक्चुअल थिंग व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम डीएक्सन कॉफी, द बेनिफिट ऑफ गैनोडर्मा। किसी में कॉर्डिसेप डाल दिया है तो कॉर्डिसेप का आपको बेनिफिट मिला है, लायंस मैन मशरूम का आपको बेनिफिट मिला है, आपको टोंगेटली का बेनिफिट मिला है, वॉट एवर
द थिंग वॉट एवर द बेनिफिट, यानी कि जो भी बेनिफिट आपको चाहिए, फायदा आपको चाहिए, जो भी आपको जो है वो जहां भी आपको इसका जो है वो काम चाहिए, वो आप प्रोडक्ट को चूज करके हासिल कर सकते हो। तो ये क्या करता है, बचाता है। बीमारी आने से पहले, सेहत का मसला होने से पहले आपको बचाता है। जबकि वहां पे क्या है, जो दवाएं हैं कि आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो कि जब आप मर्ज का शिकार हो जाते हो या मर्ज बन जाता है, तो वो सिर्फ क्योर करता है कि आप ब्लड प्रेशर है, दवा खाते रहो, मेंटेन रहेगा। जहां छोड़ा, जहां नमक खाया, शूट कर जाएगा। शुगर है, दवा खाते रहो, इंसुलिन लगाते रहो, तो आप मेंटेन रहोगे। और भी कोई दवा है, जैसे आपका नफ्सियाती यानी कि साइकेट्रिक ड्रग्स हैं, व्हाट एवर, तो वहां पे कोई रोक नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रोक भी सकते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या हमारी दो, कि अगरचे इसमें बहुत सारे तिब्बी यानी कि मेडिसिनल बेनिफिट हैं, तिब्बी फवायद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी प्रोडक्ट्स क्या हैं, सप्लीमेंट्स हैं, फूड है, सिंपल फूड, ग़िज़ा। फूड हम 3 वक्त खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, रात को दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, बीच में भी कोई छोटा छोटा स्नैक्स लेते हैं, तो हम ये फूड के तौर पे लेते हैं। वो क्या है, दवा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन, एक एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर है, उसको फीस देते हैं। तो उसको फीस देने से बेहतर ये है कि वो पैसा हम इधर लगाएं और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। और इसका गोल क्या है, वेलनेस, फलाह। उर्दू में हम इसको कहते हैं फलाह, वेलनेस। और वो क्या करता है, सिर्फ करेक्ट करता है, खाते रहो सही रहेगा, जहां रोका खराबी हो जाएगी। तो ये बुनियादी फर्क हमें समझना है। तो जब हम ये फर्क को समझ जाते हैं, तो फिर हमें ये भी समझ आ जाता है कि ये सिर्फ बीमारों पे फोकस नहीं करना, ये रोज डेली लाइफ की जो है वो हमारी जो है वो अप्रोच है। अगर हम सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो हमें 4 चीजों को जो है वो सामने रखना है। नंबर 1 क्या आता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दूसरा आता है हेल्दी लाइफस्टाइल, और तीसरा आता है हेल्दी डाइट, और चौथा है, फोर्थ वन इज द सप्लीमेंटेशन। अब वन बाय वन लेते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आप किसी भी दुनिया में रहते हो, दुनिया से मुराद मेरी कि किसी भी मुल्क में आप रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, चाहे आप मलेशिया में रहते हो, नेपाल में है, या कोई इंडिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, व्हाट एवर बी द कंट्री, कोई भी मुल्क में आप रहते हो, किसी भी देश में आप रहते हो, आपका मेंटल एटीट्यूड, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पूरे लाइफस्टाइल के हवाले से, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका जो है वो फूड हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, व्हाट एवर, जहां आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मेंटेन किया, वहां आप कामयाबी की तरफ चल पड़ोगे और आप हेल्दी रहोगे। और दूसरा जो सबसे अहम पिलर है वो यहाँ पे है हेल्दी लाइफस्टाइल। दो कि हम कहता तो हैं, हम बात तो करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे जो है वो ये भी कहते हैं कि जी माय लाइफस्टाइल इज हेल्दी, बट अनफॉर्चुनेटली आज सबसे ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज का कोई भी टाइम हमारे पास नहीं होता। बहुत कम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम लोग जो है वो अपने ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, बहुत कम लोग इवन पानी, वाटर भी एक ऐसी चीज है कि जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उसका ख्याल नहीं रखते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारे एरियाज में आज भी साफ पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, नहीं मिलता साफ पानी। तो नतीजा क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट, कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो खराब से खराब तर होता जा रहा है। And the third one, which is very, very important, and it is directly related, not only directly related, but it's directly rather मैं कहूँगा कि हम सफर कर रहे हैं इसकी वजह से, ये हमारी ग़िज़ा है, हमारी ग़िज़ा है। आज आप देखो
तो हमारा जो पसंदीदा फूड है वो है फास्ट फूड, एज इट्स बर्गर, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो फ्राइड चिकन है, चाहे वो कोई और चीज़ है। हम इधर रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे हमारी लोकल डिशेज हैं, बिरयानी है, आपका सिरी पाया है, खटाखट है, ठीक है ना। और दूसरा मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो भी वेजिटेबल्स को इतना कुक करते हैं, इतना कुक करते हैं कि क्या होता है कि उसका सारा जो क्या कहते हैं आपका न्यूट्रिशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। नतीजा क्या होता है? ओनली इट जस्ट अ मास रह जाता है, जो कि हमारा सिर्फ टमी को यानी पेट को भरता है, बाकी उसका कोई हमें फायदा नहीं होता। तो अगर ये तीनों चीजें आप नहीं कर रहे हो तो देन यू हैव टू हैव लुक एट द सप्लीमेंटेशन। और इस सप्लीमेंटेशन के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स और गैनोथेरेपी हमें यही सिखाती है कि किस तरीके से हमने और कौन सा सप्लीमेंट जो है वो हमें इस्तेमाल करना है और किस वक्त और क्यों इस्तेमाल करना है। अगर हम देखें तो आज हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आता है वो आता है कि आइदर हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो चीज़ें कि जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं है या हमारे जिस्म को ख़राब करते हैं या हमारे जिस्म में जो है वो इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो सेहत के या हेल्थ इश्यूज़ में जाता है, सेहत के मसाइल में जाता है। और सेकंड चीज़ है इम्बैलेंस, यानी जो बैलेंस है वो नहीं रहता। इसकी आपको मैं मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिन, व्हाट इज दिस? कोविड। कोविड इज हैपन, ये किसकी वजह से हो रहा है? एक वायरस की वजह से। वायरस इज अ टॉक्सिन फॉर आवर बॉडी। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो मेरे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, मेरे बॉडी को जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है और नतीजा क्या होता है? मैं बीमार हो जाता हूँ। कोविड इज अ सॉर्ट ऑफ कोविड वायरस इज अ टॉक्सिन। एंड इम्बैलेंस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर हर हेल्दी शख्स का जरूरत है। आई ऑल्सो गॉट ब्लड प्रेशर इन माई बॉडी, बट ये एक बैलेंस में है, एक वैल्यू है इसकी। उस वैल्यू में इस ब्लड प्रेशर इज ओके हर एक की बॉडी के लिए। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर इससे आउट हो जाता है तो देन वी नीड टू बैलेंस इट। तो ये इम्बैलेंस हो जाता है कि जब ये बढ़ जाता है एक सर्टेन स्टेज से तो ये इम्बैलेंस में चला जाता है, और जब इम्बैलेंस में चला जाता है तो माय बॉडी वेंट इनटू द डिजीज। और ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? मिल के मेरी बॉडी को हार्म करते हैं, मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर्स में आपका और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें स्ट्रेस भी आता है। अगर आप आज देखो तो एवरीबडी इन स्ट्रेसफुल लाइफ, क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल ऐसा है, फिर दूसरा आज का जो इन्वायरमेंट है उसने आपको स्ट्रेस में डाल दिया है। पता नहीं ये जो साथ में बैठा हुआ आदमी है कहीं ये तो कोविड का कैरियर नहीं है। मैं किसी शादी में जा रहा हूँ, किसी रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ, या इवन ऑफिस के कोलीग हैं वहां जा रहा हूँ, तो आई एम ऑलवेज इन अ डाउट। मैं एक शक में रहता हूँ कि यार इसमें से कोई ऐसा ना हो कि कोविड का जो है वो कोई कैरियर हो। तो ये एक स्ट्रेस मेरी जिंदगी में आज बहुत ज्यादा हो गया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, ओ हो, हम वी आर पेइंग द पेनल्टी ऑफ दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल। मुझे थोड़ा सा भी जाना होता है तो इन ओल्डन डेज वी यूज्ड टू वॉक, नाउ व्हाट वी डू, we used to car, motorbike, whatever be the mean of transportation available. Oh, it's become a sedentary, बहुत ही सुस्त वाला जो होता है ना वो लाइफस्टाइल मेरा हो गया है। और फिर मैं पार्किंग भी कहाँ देखता हूँ? मुझे जहाँ जाना है उसके डोर स्टेप के सामने आई नीड अ पार्किंग, आई डोंट वांट टू वॉक इवन अ 2 स्टेप। तो क्या हो रहा है? फिर हमारा फूड आ गया। दिस इज really hit back our lifestyle। तो ये हम इसकी सारी पेनल्टी पे कर रहे हैं, और यही वजह है कि इतने सारे जो डिजीज हैं लाइक
हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इवन द कैंसर जो है वो इन हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर है फ्री रेडिकल। Free radical is produced by the body. So this is very, again, a very harmful thing which body produces and we need to control it. और ये सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है? ये जो केमिकल मिला फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स आ रहा है। एयर पोल्यूशन, ओहो, well, air pollution is too much in certain areas. For example, I am living in Pakistan. मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और मैं कराची के में रह रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। अनफॉर्चुनेटली कराची इज वन ऑफ द वर्स्ट एयर एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड, जहाँ एयर की क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब आप अंदाज़ा कर लो, बड़े शहर जितने भी हैं जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे कारखाने काम कर रहे हैं, नतीजा क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो है वो टॉक्सिन जो है वो हवा में, इन्वायरमेंट में दे रहे हैं और वही मैं इनहेल कर रहा हूँ और मेरी बॉडी में वो जा रहा है और नुकसान पहुँचा रहा है। पोल्यूटेड वाटर यानी कि पानी का गंदा होना। पोल्यूटेड वाटर में आप सबसे पहले चीज देखो क्या है। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज भी वर्ल्ड जो है, खासतौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक आर्स, हम उसी जगह से पानी पीते हैं कि जहाँ से हमारा जानवर भी पानी पीता है। इवन इन पाकिस्तान की मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में 71% पॉपुलेशन जो है वो अनहाइजेनिक वाटर ड्रिंक करती है। दिस इज द ऑफिशियल फिगर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल सर्वे कि दैट 71% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ड्रिंकिंग अ पोल्यूटेड वाटर। तो यू कैन इमेजिन, आप समझ सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से पानी, वाटरबॉर्न डिजीज जो है वो हमारे लाइफस्टाइल को खराब कर रहा है। तो केमिकल्स हमारी जिंदगी में सब जगह केमिकल्स भरा हुआ है। सोप्स, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन, क्लीनिंग सोप, डिटर्जेंट्स, shampoos, each and everything whatever we getting from the market is full of chemicals। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारा जो लेडीज है, खवातीन है, वो जो मेकअप का सामान इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 100% केमिकल जो कि मार्केट से लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। फिर ड्रग्स हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा क्या कर रहा है, सारा मेरे बॉडी को या तो मेरे बॉडी में टॉक्सिन डाल रहा है या मेरी बॉडी को बैलेंस से आउट कर रहा है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी और जब ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मेरे जिस्म में हो जाएंगी तो नतीजा क्या होगा, आई एम बिकम सिक, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे मर्ज हो जाएगा और फिर मैं भागूंगा। लेकिन एट दैट टाइम देयर इज नो रेमेडी फॉर माय हेल्थ। तो अब हेल्थ रेमेडी क्या है? रेमेडी ये डीएक्सएन का प्लेटफॉर्म है कि इंस्टेड के मैं जब तक इस लेवल पे पहुंचूं, मैं डीएक्सएन को पैटर्नाइज कर लूं, चूज कर लूं, चॉइस बना लूं अपनी, तो मैं इसको आगे लेके चल सकता हूं। इसमें एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन ऑल दीज थिंग्स, हमारा हीटिंग हैबिट, खाने का स्टाइल, वो भी बहुत 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 काउंट करता है। और ये भी हमारी ग़िज़ा को और हमारे जो जिस्म है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गड़बड़ पैदा करता है अगर सही ग़िज़ा हमारा नहीं है या तरीका हमारे खाने का नहीं है। हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत बार बार खाते हैं या बहुत तेज़ी से खाते हैं बिकॉज के वी डोंट हैव टाइम फॉर फूड। एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू च्यू योर फूड, whenever you eat your food, आप जब भी अपना खाना खाते हो बड़ा सुकून से खाओ, आराम से बैठ के खाओ, सबसे ज्यादा टाइम खाने पे लगाओ के खान। लेकिन इसका वाइस वर्सा, उल्टी बात हम करते हैं और फिर बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं। अब एसिडिक फूड में आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि हम क्या क्या एसिडिक फूड खाते हैं। आज हमारा जो पसंदीदा ग़िज़ा है या पसंदीदा फूड है, दे ऑल आर एसिडिक फूड, और या फिर हम बहुत ज्यादा पका के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे यहाँ पे खवातीन लोग भी मौजूद हैं, तो आप इवन गोश्त पका, बहुत से लोग मीट पकाते हैं, गोश्त,
तो इतना कुक करते हैं कि वो बिल्कुल ही बिकम इट्स लाइक फ्लफी मैश हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। या सब्जी हम पकाते हैं, फॉर एग्जांपल वी यूज टू कुक स्पिनिच, पालक को जब हम पकाते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड व्हेन वी पुट इट इन दैट वी कॉल्ड हांडी और पॉट, तो बड़ा अच्छा रंग होता है उसका ग्रीन कलर का। लेकिन जब उसमें से वो बाहर निकलता है तो हम उसको इतना भूनते हैं, इतना पकाते हैं कि उसका रंग ही काला हो जाता है। तो व्हाट हैपेंड, ऑल न्यूट्रिएंट्स व्हिच स्पिनिच गॉट डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड इट्स सिंपली ऑफ नथिंग यूजफुल लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है ना। सब्जी हम बहुत कम खाते हैं। This is very, God is very fortunate for all of us कि ये जो हमारा रीजन है, they are abundant of many types of vegetable, but nowadays in our routine the use of vegetable in our diet is very very low. So this is also contributing to be bringing imbalance in our body, or too much cold and raw food we like to use. For example, too much cold means by water, simply the example इसका जो है वो पानी है, we try to use a very cold water which is very very harmful for our health. The same tap water, so simple, the water at room temperature is very very useful for our health. So whenever you drink water, try to drink our water with the natural or normal temperature like I'm always used to drink. So one thing which we have to keep in our mind, हमें अपने जहन में रखना है बहुत अच्छे से कि हमारा ये जो बॉडी अल्लाह ताला ने बनाया ना, मेरे गॉड ने जो एक बॉडी दिया है, ये भगवान ने जो ये बॉडी दिया है हमें, दिस इज द बेस्ट डॉक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। ये जानता है, ये बॉडी हमारी जानती है कि इसने अपना बचाव कैसा करना है, अपने आप को बचाना किस तरीके से है, मर्ज के हिसाब से अपने आप को बचाना कैसे है, ठीक है। जब इस पे कोई प्रॉब्लम आता है तो ये मुख्तलिफ मरहलों में, मुख्तलिफ स्टेप्स में अपना डिफेंस करता है अगेंस्ट द एनिमी। एनिमी क्या है, वो सारा टॉक्सिन जो मेरे जिस्म में जा रहा है, दैट इज आर एनिमी, यानी मेरे जिस्म का, मेरी बॉडी का एनिमी है, उसके खिलाफ ये डिफेंस करता है। तो सबसे पहला डिफेंस क्या करता है, बचाव क्या करता है, इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग the thing. When toxins become very high, it start discharging. For example, if something in the stomach or intestine या आपके पेट में है तो लूज मोशन और वॉमिटिंग, अगर आपके फेफड़े में है तो वो आपके छींक के जरिए, ठीक है, स्नीज के जरिए बाहर आता है, ठीक है। एंड एनीथिंग एल्स इट्स गॉन आउट थ्रू यूरिन. Sometimes the secretions like you got what you call a keychard, heavy discharge out through eyes, especially when we have a liver problem, the special heavy discharge from the eyes, जो कि हम सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी आंख ही चिपट गया, तो फिर हम उसको जब साफ करते हैं तो पता चलता है something discharge in the night from eyes. So this is all the defense system of our body. And the second thing what he did, our body did, कि वो चीजों को एक साइड पे रखता चला जाता है, और जब ये एक साइड पे रखना शुरू करता है, that is again triggering या स्टार्ट होता है एक नए इशू का हमारे हेल्थ के हवाले से। तो वो भी हमें, हमारी बॉडी हमें हेल्प करती है इन अदर वर्ड, बट इन अदर वर्ड वो एक नया प्रॉब्लम डेवलप हो रहा होता है। और तीसरा लेवल क्या है, दैट इज द ट्यूमर डेवलपिंग फेज। जब बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज्यादा हो जाता है, डिस्चार्ज से भी काम नहीं बनता, एक तरफ रखने से भी चीजों को जो है वो काम नहीं बनता, तो फिर बॉडी क्या करता है, उसमें ट्यूमर जो है वो डेवलप करना लगता है। और ट्यूमर इज सिंपली द ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल। तो अगर हम देखें, पहला लेवल जो हमने बात की थी डिफेंस की, वो था डिस्चार्ज फेज। वो क्या था कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन जा रहा है, बॉडी का अपना सिस्टम है, वो उससे उसको बाहर निकालता है। उसमें चार चीजें मेजर इंपॉर्टेंस रखती हैं कि अगर ये चार चीजें
बहुत अच्छे से डिस्चार्ज हो रही हैं, तो मेरे जिस्म से, मेरे बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकला। उसमें सबसे पहला है स्वेट, यानी मेरा पसीना जो निकलता है वो बहुत सारा टॉक्सिन मेरे जिस्म से, मेरे बॉडी से बाहर निकालता है। फिर दूसरा चीज क्या है? यूरिन, पेशाब, ठीक है। तीसरा चीज फ्लेगम मींस बलगम, जो हमें निकलता है खांसी के जरिए या छींक के जरिए हमें निकलता है। और चौथी चीज है स्टूल, यानी आपका जो वेस्ट मटेरियल आपका बॉडी से निकल रहा है, दैट इज स्टूल। तो ये चारों चीजें क्या हैं? बॉडी का फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है कि बॉडी अपने जिस्म से टॉक्सिन्स को निकाल रहा है। क्योंकि ये जो गॉड ने या अल्लाह ने हमारा जो बॉडी बनाई है, दिस इज अ कंप्लीट बॉडी। इट कंटेन ऑल द थिंग फॉर for that all type of defenses, that is discharge phase और पुट असाइड फेज और या आपका ट्यूमर। तो ये पूरा अपना जो है वो डिफेंस करना जानता है। तो लेकिन हम इस बॉडी के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं? टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉक्सिन अपने अंदर डालते हैं। और दूसरा फेज क्या करता है? इट पुट असाइड। बहुत सारे लोग हैं जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है कि ये जोड़ जो है, ये आपका नी का जोड़ है, आपके ये फिंगर्स के जोड़ हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये लाइक दिस एल्बो, व्हाट हैपन कि यहाँ पे कुछ चीज जमा हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। क्या होता है फिर? उस पर पेन होता है, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है, वो ये बता रहा है आपको कि भाई एहतियात करो, प्लीज 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 मेरा ख्याल करो। लेकिन हम उसका ख्याल नहीं करते। या फिर बहुत टाइप का स्टोन्स बन जाता है, लाइक गॉल स्टोन, किडनी स्टोन। ये सारा चीजें क्या है? अगेन हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम में लेके जाता है। और ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीजें हमारी डाइट की वजह से हो रही है। ये बात हमने जहन में रखना है, हमारे फूड की वजह से हो रही है। क्योंकि बिकॉज वॉट एवर विद द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग फॉर आवर हेल्थ, द मेन इशू बिहाइंड दिस इज द फूड। और दूसरा काम क्या करता है? बहुत सारे ऐसे चीजें बना देता है कि जो हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो जाए आपके दिल में, दिल की जो आपकी आर्टरीज हैं, जो कि खून वहां पे आपको दे रही है आपके दिल को, तो यू नो हार्ट क्या है? It's never sleep for a single second in whole life. From the time of birth till the time of death, every second of life, it's pumping your blood. It's pumping blood. If it stops for a second, my life is gone. अब आप देखो कितना जो है वो इसका अहमियत है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। बहुत ज़्यादा फैटी फूड हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट हैपेंड एट द एंड? इट डिपॉजिटेड इन आवर आर्टरीज। और ये दिल का जो खून, जो आर्टरीज दिल को खून देती हैं, इट्स वेरी 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 जो है वो थिन है, बहुत ज्यादा बारीक है। इवन ये जो आपका सर का बाल है, ये बहुत मोटा है, लेकिन वो नहीं आता, वो बहुत इससे भी ज्यादा बारीक है। और अब उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो नतीजा क्या होता है? योर हार्ट या आपके दिल को भरपूर या प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता। एंड द रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है? आप हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हो। तो फिर अगेन आप देखो, यहाँ भी क्या आपका रोल प्ले कर रहा है? आपका ग़िज़ा, आपका फूड रोल प्ले कर रहा है। और तीसरी चीज क्या है? जब बॉडी थक जाता है, कहता है यार मैं कितना निकालूं, ये तो डालता ही चला जा रहा है, अंदर ही डालता चला जा रहा है, टॉक्सिन पे टॉक्सिन आ रहा है, टॉक्सिन पे टॉक्सिन आ रहा है, ठीक है ना। मैंने एक जगह निकालने की भी कोशिश की, निकाल के थक गया, मैंने जमा भी कर दिया, फिर भी नहीं मानता है। फिर ये क्या करता है? आपका बॉडी में ट्यूमर डेवलप करने लगता है। ट्यूमर, आज कैंसर का मर्ज जो है वो दुनिया में बड़े तेजी से फैल रहा है। एक बात आप यहाँ पे बिल्कुल याद रखिए कि कैंसर का ना जरासीम है, नाइदर इट्स हेरिडिटी, यानी कि ये आपके अगर किसी परिवार में किसी को है तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना। तीसरा, इट्स नॉट अ कंटेजियस लाइक कोविड
कि आज मुझे है और कल किसी को हो जाए। नो, ये ऐसा भी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद ये इतना फैल रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे अगेन द रीजन कम इज माय डाइट, विच इज बाय नो मीन इज अ हेल्दी डाइट। और अगर हेल्दी डाइट की हम बात करते हैं तो हमें एक बात जहन में रखनी है, अच्छे से समझनी है कि हेल्दी डाइट हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? हेल्दी डाइट क्या करती है? ये हमारा वेट को, हेल्दी वेट को मेंटेन करती है, हमारे वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को देती है कि जो बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी को उन तमाम हेल्थ इश्यूज से महफूज रखती है कि जो हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट। सो हमें ये जहन में सारी चीजें रखनी है, क्योंकि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम गैनोथेरेपी की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए फिर यहाँ पे हमें गैनोडर्मा चाहिए। गैनोडर्मा क्या करता है? इट सपोर्ट्स द बॉडी, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। गैनोडर्मा में क्या है? गैनोडर्मा में दो चीजें हैं, एक चीज है आरजी, द अदर वन इज जीएल। आरजी क्या करता है? हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, यानी उसको साफ करता है। उसमें जो भी गंद पड़ा है, जो भी उसमें गंदी चीज पड़ी हुई है, जो भी उसमें खराब चीज पड़ी है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है और हमारे बॉडी की सफाई करता है। अब आप खुद सोचो, एक आपका घर है, आप सुबह उठ के सब उसका जो है वो सफाई क्यों करते हैं? ताकि उसमें मक्खी ना आए, उसमें मच्छर ना आए, उसमें कोई स्मेल ना आए। कोई बाहर से आता है तो वो आपके घर को अच्छा लगे, उसको आपका घर अच्छा लगे, वो आपको जो है वो रिगार्ड दे, इसलिए करते हैं। तो जब मेरी बॉडी, जिसमें मुझे रहना है, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, मेरे पास रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो क्या है? मेरी बॉडी। और अगर मैं उसकी सफाई नहीं करूंगा, उसको साफ नहीं करूंगा, तो नतीजा क्या होगा? वो गंदी हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। और जब वो गंदी और खराब हो जाएगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि मैं बीमारी का या डिजीज का शिकार होगा। और जीएल क्या करता है? बॉडी को सबको बैलेंस करता है। बैलेंस किस तरीके से करता है? वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें जो बॉडी को चाहिए, वो बॉडी को देता है। गैनोडर्मा में आपका प्रोटीन भी है, गैनोडर्मा में मिनरल्स भी है, गैनोडर्मा में विटामिन भी है, गैनोडर्मा में आपके और दूसरे एलिमेंट्स हैं। टोटल 400 से ज्यादा एलिमेंट्स आपकी बॉडी को ये दे रहा है। एंड इन रिटर्न क्या कर रहा है? आपकी बॉडी को इस काबिल बना रहा है कि वो डिजीजेस से फाइट कर सके और अपने आप को अच्छे से लेके चल सके। तो ये दोनों काम जो है वो गैनोडर्मा में मौजूद आरजी और जीएल करते हैं। अब आप ये देखो कि जो ऑब्जर्वेशन थ्योरीज हैं, जो हमने पहले भी बात की, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की, कि हेल्थ प्रॉब्लम जो ह्यूमन बॉडी में आ रहा है वो दो ही रीजन से आ रहा है, दो वजह से आ रहा है। एक, टॉक्सिन, यानी वो चीज जो मेरे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो मेरी बॉडी में जा रही है मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ चीजों के जरिए। और दूसरा काम क्या कर रहा है? मेरे बॉडी का सिस्टम जो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस में बनाया है, उसका बैलेंस जो है वो आउट हो रहा है। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? फिर मेरी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम जो है वो ट्रबल में आ रहे हैं और नतीजतन मैं बीमार पड़ जाता हूँ। आई एम बिकम डिजीज, आई एम बिकम सिक। तो ये सारी चीजें आती हैं पहली ऑब्जर्वेशन थ्योरी में। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी में क्या है कि जब मैं गैनोडर्मा इस्तेमाल करता हूं या गैनोडर्मा जो है वो मेरी बॉडी में जाता है, तो क्या करता है? इट वर्क ऑन एबीसी रूल। एबीसी रूल क्या है कि मैंने गैनोडर्मा फॉर एग्जांपल लिया कि मुझे जो है कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल स्टमक का प्रॉब्लम है, मैंने उसके लिए गैनोडर्मा लिया। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि मुझे कुछ और ऐसा प्रॉब्लम था कि जिसका मुझे
पता नहीं था। तो गैनोडर्मा क्या करेगा, मेरे स्टमक का प्रॉब्लम तो सही करेगा, लेकिन उसके साथ वो प्रॉब्लम जो मुझे पता नहीं था वो मेरे जिस्म में बन रहा था, तो उसको भी जो है वो सही करेगा। यानी कि वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम है A to Z सबको सही करेगा। And this is a very, very big advantage of this Ganoderma to patronize in your life. अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अपनी खुराक में शामिल कर लो, क्योंकि ये ऐसा बेनिफिट कोई और चीज नहीं देगी कि जो आपका इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, यानी आपका डिफेंस, बॉडी डिफेंस सिस्टम को बढ़ाएगी, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगी, जो आपको न्यूट्रिएंट्स भी देगी और आपके जिस्म की सफाई भी करेगी, मींस यानी उसको डिटॉक्सिफाई भी करेगा। एंड दिस इज ओनली एंड ओनली बी द रोल ऑफ गैनोडर्मा, कि गैनोडर्मा ही ये सारे काम करता है। तो ये बात आपने अच्छे से अपने जहन में रख लेनी है। इट्स ए कंप्लीट 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 solution for our today health issues. ठीक है? And the third observation is theory, that the reflections, that the reaction caused by the body is not the Ganoderma. This is very, very evident. ये आपको मैं थोड़ा सा, मैं यहाँ अपने जहाँ रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो एक बात बिल्कुल मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ, अपने मेंबरान से भी कहता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रिफ्लेक्शन आए तो इसको अच्छे से लेना है, इसको जो है वो ग्रेसफुली लेके चलना है। क्यों? बिकॉज दिस रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन जो है वो आपको ये बता रहा है कि नाउ your Ganoderma start working and your body getting benefited by the Ganoderma। और अब बॉडी अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, या तो लूज मोशन होता है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या स्नीजिंग यानी छींक जो है वो ज्यादा आता है, आंखों में कीचड़ आता है, ओके, या इस तरीके से आपका जो है वो क्या कहते हैं, पेशाब जो वो यूरिन आप पास करते हो उसका जो है वो कलर बड़ा डार्क हो जाता है, ये स्वेट यानी पसीना जो आता है उसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, उसमें एक स्मेल सी आने लगती है। तो ये सारा किस चीज का साइन है? ये सारा इस चीज का साइन है कि जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। गैनोडर्मा ने आपकी बॉडी को हेल्प आउट करना शुरू कर दिया है। गैनोडर्मा ने आपकी बॉडी को उस लेवल पे ले जाना शुरू कर दिया है कि बॉडी आपका खुद जो है वो अपना जो है वो गैनोडर्मा से फायदा हासिल कर सकते हैं। और जो जहां भी रिफ्लेक्शंस आ रही है तो लोगों को आपने गाइड करना है, लोगों को आपने ये समझाना है कि दिस इज अ रियली a very, very positive sign as far as your health issue is concerned or as far as your body is concerned. अब हम कुछ थ्योरीज देखते हैं कि आज जो हमने शुरू में बात किया था आपसे कि ये गैनोथेरेपी हमें क्या बताती है। गैनोथेरेपी हमें ये बताती है कि गैनोडर्मा या डीएक्सन प्रोडक्ट्स की आज हमें जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड दीज डीएक्सन प्रोडक्ट्स इन दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल, या टुडेज जो है वो लाइफस्टाइल में हमें गैनोडर्मा की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये स्लाइड्स है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज आवर बेसिक नीड, फूड रिक्वायरमेंट, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम आज के दिन में क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा ग़िज़ा क्या है, हमारा ग़िज़ा इसके उलट है। हम 4 हिस्सा एसिडिक खा रहे हैं और 1 हिस्सा अल्कलाइन खा रहे हैं। तो देन व्हाट इज हैपनिंग, हु इज द सफरर, कौन इसका जो है वो नुकसान उठा रहा है? मेरा बॉडी। कि मुझे पता है कि मैंने इसी में रहना है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको खुद नुकसान पहुंचा रहा हूँ, खुद इसको मैं जो है वो डेंजर में लेके जा रहा हूँ, खतरे में लेके जा रहा हूँ। तो अगर आज देखें सॉफ्ट ड्रिंक हमारा पसंदीदा
whatever be the ceremony, it's marriage, it's birthday, it's celebration, whatever the thing, we are fond of cold drink. We seldom used to drink a water. We always like to have a soft drink, which is a total poison. Then meat. Some people like to meat like nothing. No doubt, meat is not the restriction. इसको मना नहीं किया गोश्त खाने को, गोश्त खाना है हमने, ठीक है, जो गोश्त खाते हैं वो गोश्त खाएं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना. What happened? अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे हमारे बॉडी में मसाइल पैदा करेगा. Then processed food. We are very fond of processed food, the tin food or tin pack food. What is all these food? These are all processed food, and these processed food are total toxins. And another thing for which we are very fond, हम बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो हमारा क्या कहते हैं इसका जो है वो हम बात तो करते हैं लेकिन इस पे अमल नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल शुगर. अब आप देखो, इसको हम कहते तो हैं, किसी से भी आप पूछो व्हाट इज शुगर, white poison. Everybody knows it's white poison, but what everybody respond to that? Everybody used to eat mithai, bakery items, cakes, pastry, biscuits. What does it contain? ये सारा का सारा शुगर है, और इतना ज्यादा इसमें शुगर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, कहा यह जाता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक में जो है वो 6 टीस्पून लाइक दिस 6 टीस्पून ऑफ शुगर होता है एक 250 ml के सॉफ्ट ड्रिंक में. लेकिन हम कितने खुशी खुशी पीते हैं. और व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस? इट अगेन हार्म आवर हेल्थ. एंड फास्ट फूड, अल्कोहल, ठीक है, रूटीन कॉफी एंड ब्लैक टी, नॉट ऑफ DXN but routine coffee and black tea, because many of the coffee are synthetic coffee. They just use the aroma. There is nothing in the coffee. It's a synthetic and chemical based coffee. So on contrary, हमारा जिस्म में सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्या जाना चाहिए? फ्रूट जाना चाहिए, ऑटमील जाना चाहिए, वीट हमको खाना चाहिए, नट्स है, कॉर्न है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है. ऑल दीज थिंग्स आर आर बेसिक डाइट. बट आज के दौर में ये बेसिक डाइट को हम वैल्यू नहीं देते, इस बेसिक डाइट को हम कोई वेटेज नहीं देते, एंड रिजल्ट क्या होता है? फिर हम बहुत सारे सेहत के मसाइल में गिर जाते हैं. और अगर हम यहाँ पे अगर अपनी चीजों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अपने ईटिंग हैबिट को या अपने डाइट को चेंज नहीं कर सकते, अपने लाइफस्टाइल को आप अगर चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए DXN के सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट चॉइस. आइदर इट्स मोरेंजी, स्पारुलिना, RGGL और ऋषि मशरूम पाउडर, or coffee, either 3-in-1, spicy tea, or the black coffee, cordyceps coffee, whatever with the coffee you like. So these products help you to make your food alkaline, because कि ये जितना भी food है, DXN का जो जितना भी products है, जितना भी जो आप लेते हो, दो चीजें आपको देता है. नंबर 1, आपको न्यूट्रिशन देता है, और सेकंड चीज जो ये आपको देता है वो ये देता है कि ये अल्कलाइन फूड है. तो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो कमी आपकी ग़िज़ा में रह गई है, वो आप इन फूड से या इन प्रोडक्ट से पूरी कर सकते हो. तो नाउ दिस इज योर चॉइस कि आपने अपनी बॉडी को किस शेप और किस हालत में रखना है. Another theory which is very important, that is enzyme theory. Enzyme is very important. Enzyme बहुत अहम है हमारी जिंदगी में. Because क्यों? क्योंकि अगर हमारी ग़िज़ा में या एंजाइम नहीं है, या हमारे जिस्म में एंजाइम
अच्छे अंदाज में मौजूद नहीं है, अच्छे तरीके से मौजूद नहीं है, तो आप ये समझ लो कि आपने जो कुछ भी खाया है एज ए फूड, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर योर बॉडी, आपके बॉडी के लिए कोई फायदामंद नहीं है, आपका बॉडी उससे कुछ हासिल नहीं कर सकता। क्यों? एंजाइम क्या करता है? एंजाइम की अहमियत क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एंजाइम का इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो कुछ भी खाते हो, the food, the supplements, the medication, the fruit, the vegetables, the meat, the protein, the fat, the carbohydrate, जो कुछ भी आप खा रहे हो, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम इन तमाम फूड को आपके बॉडी का हिस्सा बनाता है, आपके बॉडी को उस लेवल पे ये फूड को लेके जाता है कि आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके, उसका आपकी बॉडी उससे वो सारा बेनिफिट ले सके, वो सारा न्यूट्रिएंट्स ले सके जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है। सो एंजाइम इज ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। तो ये बात हमें जहन में रखना है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो एंजाइम की वजह से हो सकता है। जैसे एक प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है डायबिटीज, तो ये डायबिटीज भी जो आता है ये एंजाइम्स की वजह से आता है कि आपका फूड जो है वो अच्छे तरीके से आपके बॉडी का हिस्सा नहीं बनता, और जब आपके बॉडी का हिस्सा नहीं बनता तो रिजल्ट ये है कि आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करता है। तो बहुत सारा हमारा ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो एंजाइम्स रिच है, फॉर एग्जाम्पल मोरेंजाइम, for example codipine, for example spirulina, RGGL, and the most important, the recently we introduced Chinese products, the products from China factory, that is apple enzyme drink, apple fermented jam. These two products are wonderful products. These two products contain lot of enzymes, so they are not the simple jam, they are not the simple एप्पल ड्रिंक, बट दे आर द स्पेशलाइज। ये दोनों जो है स्पेशल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं विच इज फुल ऑफ एंजाइम, सो दैट यू गॉट लॉट ऑफ चॉइसेस नाउ कि आप उसमें से अपनी मर्जी का जो है वो प्रोडक्ट लेके अपना एंजाइम की कमी, अपना न्यूट्रिएंट्स की कमी को आप पूरा कर सकते हो। एंड द अनदर थ्योरी इज द ग्रीन थ्योरी, एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थ्योरी, एंड अगेन ये भी आपका जो है वो फूड से रिलेटेड। अभी अब तक आप देख लो कि आपने जितनी भी बात की कि आपका सेहत जो है वो क्यों प्रॉब्लम में आ रहा है या सेहत में प्रॉब्लम आने का रीजन या वजह क्या है, तो दैट इज ओनली वन थिंग, इज द फूड। एंड वंस वी चेंज आवर फूड, वंस वी डू, या अपनी ग़िज़ा में हम ऐसी चीज़ों को शामिल कर लें कि जो हमारे वो सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं कि जो मेरे बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो हम बीमारी से बच सकते हैं। एंड दैट इज ओनली वन एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म इज द DXN प्लेटफॉर्म। ग्रीन थ्योरी क्या कहता है? ग्रीन थ्योरी ये कहता है कि रेड ब्लड सेल के लिए, जहाँ बहुत सारे हमारा जिस्म भी काम कर रहा है, अल्लाह ताला ने, गॉड ने हमारे जिस्म में एक पूरा सिस्टम रखा है कि वो हमारा रेड ब्लड सेल को या रेड ब्लड को रिसाइकिल करता है, बट वी ऑल्सो नीड रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम आवर डाइट, आवर फूड। और तो इसमें हमारे पास जो स्पाइरुलिना की शेप में है या इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरुलिना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रॉ मटीरियल which regenerate red blood cells in our body, because के इसमें जहाँ बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा विटामिन है, बहुत सारा मिनरल्स है, इसमें एक चीज है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ऑल्सो नोन, इस क्लोरोफिल को हम ग्रीन ब्लड भी कहते हैं। इस क्लोरोफिल को हम ग्रीन ब्लड इसलिए कहते हैं कि ये जब हम खाते हैं इस क्लोरोफिल को, तो ये आसानी से हमारा रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स अबंडेंट, यानी इसमें बहुत सारा जो है क्लोरोफिल मौजूद है। तो ये बेहतरीन रॉ मटेरियल है हमारे रेड ब्लड सेल के
प्रोडक्शन के लिए, डिस्पाइट के इसमें विटामिन्स भी है, इसमें मिनरल्स भी है, इसमें प्रोटीन्स भी है। इसके लिए WHO ये कहता है कि ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड ऑन अर्थ, यानी कि इस दुनिया पे जो है ये सुपर फूड है, ये एस्ट्रोनॉट का फूड भी है और उसके साथ साथ ये मेरी डेली की ग़िज़ा भी है। तो ये जो सारी बातें अभी हमने की, ये जो सारी चीजें हमने गैनोथेरेपी के हवाले से बात की, इसमें हमने कहीं ये बात नहीं की कि हमने डिजीज लोगों को इस्तेमाल करवाना है या डिजीज शख्स को इस्तेमाल करवाना है या मरीज को इस्तेमाल करवाना है या सिक पीपल को इस्तेमाल करवाना है। एक्चुअली क्या चीज है कि आज हमारा जो फूड है, जो हमारी ग़िज़ा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इट्स बिकम सो मच polluted, it's become so much dirty, it's become so much unhealthy कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। And this DXN platform is an ideal platform and the product of DXN are the golden products which fulfill, जो कि आज की हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, कि चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत हो, चाहे वो हमें अपने बॉडी को बैलेंस करना है, हर एंगल से, हर तरीके से, हर जगह से जो है ये फूड जो है हमारी बॉडी को बेहतरीन 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 सोर्स देता है। और इट्स वेरी वेरी फेमस थ्योरी कि जो कुछ आपके मैदे के लिए यानी पेट के लिए जरूरी है वो आपके चेहरे पे ग्लो करता है, वो आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि अगर आपने खूबसूरत नजर आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, अपनी ग़िज़ा को सही करना है। और आपकी ग़िज़ा सही हो जाएगी तो आपकी सेहत, और कौन इस्तेमाल कर सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक एनी अदर थिंग, every person of the society can use these DXN supplements, either वो चाहे वो हामला खातून यानी प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटा बच्चा है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, यंग टीनएजर है, मैरिड कपल है, सीनियर सिटीजन है या सिक पीपल है, वॉट एवर बी, कोई भी माशरे का शख्स है वो इन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है। और क्यों इस्तेमाल कर सकता है? बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर सिंपली अ फूड विद अ डिफरेंस विच प्रोवाइड, जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी देता है, जो आपको इसी एसेंशियल कंपोनेंट्स भी देता है, जो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जो आपकी बॉडी की बैलेंसिंग भी करता है, और हर तरीके से आपके सेहत को, आपकी हेल्थ को है वो अच्छे की तरफ लेके जाता है। तो ये आज मेरा मैसेज था, आज मेरे टॉप का मौजू था कि जो मैंने आपके सामने रखा कि किस तरीके से हम गैनोथेरेपी से फायदा हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुना, आपने वक्त दिया। कोई चीज, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है तो बिल्कुल आप जो है वो इसको मुझसे पूछ सकते हैं।